हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगर कहूँ मैं कि क्या आप स्कूल जाते थे, क्या आप घूमते थे, क्या आप खेलते थे, ऐसे सेंटेंस, आप कहाँ जाते थे, अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उसी को इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव के नाम से ही पता चल जाएगा, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके माध्यम से प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा, जबकि मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया है सारी चीजें। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप शायद चीजों को जल्दी समझ पाए। ठीक है, देखिए इसमें आपको दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। क्या वह पढ़ता था, एक एग्जाम्पल, वह क्या पढ़ता था, ये दूसरा एग्जाम्पल। दोनों में अंतर बस थोड़ा सा है कि क्या यहाँ पे पहले आ गया है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या बीच में आया है, और दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लगता है। लेकिन ये जो बाहर आया है, ये वाला जो क्या होता है, इस सिर्फ वाट को ही वरदान प्राप्त है कि यही बाहर आ सकता है, अदरवाइज कोई और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बाहर नहीं आता है, सिर्फ यही आता है। माफी चाहूंगा कि मेरी थोड़ी आवाज खराब हो गई है, ठंडी लग जाने के कारण थोड़ा सा आवाज आपको भारी भारी महसूस हो रही होगी। ठीक है। तो देखिए जरा, इसमें रूल फर्स्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इन सेंटेंसेस को लगाएंगे हम लोग। इसमें देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड का यूज होता है। इनमें क्या है, जब इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, उसमें हमेशा डिड का उपयोग होगा ही होगा। ठीक है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल सेंटेंस में हो रही थी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे निगेटिव की तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जरा सा फार्मूला फर्स्ट, इसमें देखिए ये रूल नंबर जो फर्स्ट है ना, एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए है, और जो फार्मूला टू है एग्जाम्पल टू के लिए है। कैसे, जैसे बताता हूं मैं। अगर कभी भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, या क्या वाला जो है जो बाहर आया रहता है अगर क्वेश्चन वर्ड, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ईटीसी, आगे जो भी रहेगा आता जाएगा। और जब ऐसा वाला सेंटेंस लगाएंगे, वह क्या पढ़ता था, अगर क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन वर्ड, उससे मेरा तात्पर्य देखो, जैसे यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ बीच में कि क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड, जिससे के माध्यम से प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसे, हु मतलब कौन। और भी है, लेकिन इन्हीं के माध्यम से ज्यादातर हम क्वेश्चन करते हैं और सबसे करते नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, इसमें हाउ को छोड़कर और सब के सब WH से स्टार्ट हुए, इसीलिए इन्हें क्या कहता है, WH वर्ड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब कि जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो शब्द। ठीक, तो जरा देखते हैं इसको। तो वह क्या पढ़ता था, तो वह क्या पढ़ता था, तो यहाँ पे क्या बीच में आया, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाट की क्या की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, वाट। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता, जो ये पहला वाला फार्मूला है ना, इसी के सामने क्वेश्चन वर्ड रख देना और सबका सब सेम रहता है। देखो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, ऐसे ही लगेगा। तो जरा सवाल लगा के देखते हैं। ठीक है, जरा देखिए, क्वेश्चन वर्ब पहले ये पहला वाला लगाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है फार्मूला फर्स्ट के हिसाब से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो पहले लिखेंगे डिड। उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह का ही हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना का क्या होता है इंग्लिश, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। और फिर बाद में और कुछ आया नहीं है, तो यहाँ पे इसी तरह से छोड़ देंगे, डिड ही रीड, क्या वह पढ़ता था। ठीक, अब जरा इस वाले को बना के देखते हैं। इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन वर्ड तो आया है बीच में, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा बाहर और सब कुछ सेम रहेगा। तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाट। अब सब कुछ मैंने बताया था कि इसी तरह सेम रहेगा ना, इसमें देखो फार्मूले में भी क्या है, सेम है। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब कुछ सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी मैं माफ कीजिएगा भूल गया मैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर ईटीसी सब रहेगा आगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लिखेंगे, अब डिड, व्हाट डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अगर कोई और क्वेश्चन अगर ले लिया जाए इसी तरह से कि वह क्यों पढ़ता था, वह क्यों घूमता था, वह कहाँ जाता था, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसको भी यही रूल पे रखकर आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से बताया गया, और इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कोई रूल भी नहीं होता, तो इसलिए आपको इसमें कोई अलग से हेल्पिंग वर्ब की यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डिड इसमें अकेला आता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।